आप रेप पर राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोलेंगे। आप बंटने और कटने की बात करते हैं। आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है, ये मैं जानना चाहती हूँ बीजेपी से। वो तो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे, कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। कट गए से क्या मतलब है? आप बता रहे, कट गए मतलब काट दिए गए या कन्वर्ट हो गए, दो ही ऑप्शन है। अदरवाइज उनकी संख्या जो देखिए 10 वर्ष के बाद चुनाव हो रहे हैं और अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ईमानदारी से तो एक बहुत लंबे समय के बाद 30-40 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और एक ऐसे वातावरण में चुनाव हो रहे हैं जब एक दौर था जब तिरंगा लहराना अपने आप में एक चुनौती होता था। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी है। एक दौर था जब लोग कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज डल लेक पे तिरंगे की झड़ी दिखाई पड़ती है। इस बदलाव के साथ चुनाव हुए हैं तो मानी हुई बात है, उस कारण से बदलाव में बहुत सारी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी होती हैं। एक दौर था कश्मीर वैली में पाकिस्तान के झंडे, ISIS के झंडे दिखते थे, वो सब खत्म हो गए, अब तिरंगे झंडे ही दिखते हैं। मैं ये मानता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है। ये बदली हुई परिस्थिति में कश्मीर में जनता की आकांक्षाओं की एक अभिव्यक्ति। आज वैली में वो सीन नहीं दिखता है, वो तो मेरी जान पाकिस्तान, ये साइन नहीं दिखता है। ISIS के झंडे नहीं दिखते हैं, इंडियन आर्मी गो बैक नहीं दिखता है। ये मजबूती है और आप आश्वस्त रहिए, भारत मजबूत है और आगे आगे भाजपा भी मजबूत होगी। आपके यहाँ 1.5-2 घंटे तक जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष को अपने आप को कमरे में बंद करना पड़ा क्योंकि इतनी हाथापाई, नारेबाजी, खिलाफत हो रही थी, मुखालफत हो रही थी। तो वो जो है वो चलता है। अगर ये विपक्ष में हो रहा होता तो कहते सिर फुटौल, तो हम आपका सिर फुटौल के बारे में बात क्यों ना करें। आपने कहा वैली में कमजोर हैं, तो इन्होंने कहा भारत वैली में स्ट्रांग है। भारत वैली में नहीं, भारत अपने कण कण में, अपने कोने कोने में, अपने हर प्रांत में, अपने हर प्रदेश में, अपनी हर नदी में, अपने हर नहर में स्ट्रांग है। भारत को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। भविष्य वक्ता तो सुधांशु जी हैं, ज्योतिषाचार्य इनको आता है, मुझे नहीं आता है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो आज इंडिया ब्लॉक या राहुल गांधी जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं उसमें बीजेपी की गहरी शिकस्त हर राज्य में होने वाली है। आपने जम्मू कश्मीर से शुरू किया, आशा रखती हूं आप हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड पर भी आएंगे। सुप्रिया जी ने जो बात कही उसका मैं क्रमशः उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा देश हर जगह मजबूत है, कण कण में, बिल्कुल, मगर अब मजबूत है जब से मोदी जी की सरकार है। वरना मैं जम्मू कश्मीर के बाहर के दौर का पूछना चाहता हूं। 2014 से पहले दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, चेन्नई में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर, वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, बस अड्डे पे लिखा रहता था, पार्क में लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा। अब दिखता है कहीं, अब दक्षिण कश्मीर के और जम्मू के 3-4 जिलों में चला गया। तो ये अंतर है, भारत मजबूत हुआ है। भारत तो हर जगह मजबूत है। आपकी सांसद, आपके मंत्री लोग कह रहे हैं कि यहां पर अमेरिका और चीन अस्थिरता पैदा कर रहा है। आप किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर तो कहते हैं पलड़ा झाड़ के, भैया ये हमारा बयान नहीं है, ये कंगना जी का बयान है। कंगना जी ने तो आगे ये भी कहा है कि अमेरिका और चीन इस देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन किया। तो इतने मजबूत मोदी जी हैं, इतनी मजबूत सरकार चला रहे हैं, लेकिन यहां पर बांग्लादेश जैसे हालात अमेरिका और चीन पैदा कर रहे हैं। सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा, फिर मैं कम से जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि अमेरिका का हस्तक्षेप या चीन का हस्तक्षेप, तो मैं दर्शकों से कहता हूं, देखिए हिंदुस्तान के इधर उधर क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में। अगर हिंदुस्तान आज भी मजबूत है तो मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए मजबूत है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। सुनिए, भारत का चुनाव अभी जो हाल में संपन्न हुआ, एकमात्र चुनाव है जब सीमा पार बैठे हुए किसी धन कुबेर ने, जॉर्ज सोरेस ने ओपनली कहा कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी को हटाने के लिए। यह भारत का चुनाव इकलौता चुनाव है जब किसी विदेशी अखबार में छपी बात नहीं कर रहा हूं। रशिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ठीक है, वो तो मजबूती है इसलिए। और मैं इनकी सरकार का कोट करता हूं, नटवर सिंह विदेश मंत्री रहे थे, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उन्होंने खुद लिखा है कि हमारी सरकार में अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था, अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं विदेश मंत्री बनूं।
मगर एक अंतर है, हमारी सरकार की इंस्पिरेशन भी भारतीय है, प्रेरणा भी भारतीय है, विचार भी भारतीय है और दृष्टि भी भारतीय है। हमारा कोई इंस्पिरेशन विदेशी नहीं है। हम बने भी आजादी के बाद हैं। हमारी पूर्ण प्रेरणा भारतीय है और कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, इन सब की कहीं ना कहीं सोच में कॉलोनियल मैं अगले टॉपिक को इसलिए दूर रखना जरूरी है ऐसे लोगों को। देशकाल परिस्थिति ऐसी है कि चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं बंटने और कटने की बात करते हैं। जब आज फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती है तो एक शब्द नहीं बोला जाता है। आप रेप पर राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोलेंगे। आप बंटने और कटने की बात करते हैं, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है, ये मैं जानना चाहती हूं बीजेपी से। और एक बात मैं थोड़े दुख के साथ कहना चाहती हूं, इनकी सरकार को बने 78 दिन हुए हैं। इन 78 दिनों में जम्मू और कश्मीर में 19 आतंकी हमले हुए हैं, जहां पर हमारे 19 जाबाजों की शहादत हुई है, 56 से ज्यादा जाबाज घायल हुए हैं, लेकिन हम एक शब्द नहीं सुनते हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस पर जम्मू में अब आतंकी हमले हो रहे हैं, हम एक शब्द नहीं सुनते हैं। ये जो पीठ ठोकने की राजनीति है, ये जो सीना ठोककर इधर उधर की बात करने की राजनीति है, ये आंकड़ों के आगे क्यों फीकी हो जाती है? कि आतंकी घटनाओं में सब्सटेंशियल कमी आई है। पत्थरबाजी भले कम हो गई हो। बिल्कुल निश्चित रूप से पत्थरबाजी नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई झंडा नहीं दिखता है। आतंकी घटनाओं में भी कमी आई, पूर्ण नियंत्रण अभी नहीं हो पाया है। 4-5 जिलों में उसका प्रभाव अभी भी है। दक्षिण कश्मीर के 4-5 जिलों में उसका एपिसेंटर है और हम उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू रीजन में आश्वस्त रहिए। और जम्मू रीजन में याद दिला दूं जो सुप्रिया जी ने बोला उस पे। अब रही बात इनकी, जो इन्होंने बात कही कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा बंटने और कटने की बात, तो ये तो हकीकत है। ये बताइए, उन्होंने बांग्लादेश का उल्लेख किया। केवल 80 साल पहले जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन पश्चिम बंगाल में था वही पूर्वी बंगाल में था। तो 75% SC ST OBC थे ना, वो तो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। कट गए से क्या मतलब है? हाँ, बता रहे, कट गए मतलब काट दिए गए या कन्वर्ट हो गए, 2 ही ऑप्शन है। अदरवाइज उनकी संख्या जो 32% थी, अगर आज 7% पे आ गई तो वो 25% जमीन खा गया। और इसका मैं लिखित प्रमाण देता हूं। जैसे भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, वैसे ही पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर एक दलित जोगेंद्रनाथ मंडल थे। और वो इसी झांसे में आए थे कि जातियों का कॉन्फ़िगरेशन और मुस्लिमों के साथ मिलकर अलायंस, और वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने जाकर। और उसके बाद जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जो अत्याचार हुआ, गांव के गांव घेर लिए गए शेड्यूल कास्ट समुदाय के, और कहा गया एक ही ऑप्शन है, कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। उन्होंने लियाकत अली से कहा, लियाकत अली नहीं माने तो उन्होंने दुखी होकर इस्तीफा दिया बेबसी के साथ। और वो जोगेंद्रनाथ मंडल का इस्तीफे का लेटर इंटरनेट पर अवेलेबल है, पढ़िए जाके 10-12 पेज का, आंखें खुल जाएंगी किस दर्दनाक तरीके से काटे गए थे। इसलिए हकीकत है, और हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, हमें हमेशा पढ़ाया गया भारत इतना महान राष्ट्र था तो हम गुलाम कैसे हो गए। तो भाई हमें ही तो पढ़ाया, इन लेफ्टिस्टों ने ही पढ़ाया कि जात पात में बटे रहे इसलिए हम मतलब गुलाम हो गए। अब आज कहते हैं कि नहीं, अगर हम एक रहेंगे तो गलत है और बटे रहेंगे तो ठीक है। कारण मैं एक और बात साफ कहना चाहता हूं, वो 20% को आप कभी नहीं बांट सकते जात बिरादरी में। मैं पूछना चाहता हूं, कभी किसी ने पूछा गद्दी, घोसी, बेना, अंसारा, ये अंसारी, इन सारी चीजों के लिए कोई कसाई, इनके लिए कोई बोलता है ना? वहां तो 20% इंटैक्ट, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 20% को हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है। कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। बस ये समझने के लिए काफी